तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा एक्सरसाइज 13.2 से। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास एक ऐसा बर्तन है, एक ऐसा क्या है वेसल है जो कि क्या है इन्वर्टेड कोन, एक उल्टे कोण के आकार का है, मतलब उल्टे कोण के आकार का है, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और जो उसका रेडियस है वो कितना दे रखा है, जो कि ओपन है यानी कि ऊपर से खुला है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा इफ इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब बिल्कुल ऊपर तक क्या कर रखा है, इसको पानी से भर दिया भाई। ठीक है ना, क्या कर दिया, इसको ऊपर तक पानी से भर दिया। व्हेन लीड सोर्स, जब इसमें से यानी कि छोटी छोटी यानी कि गोलियां इसके अंदर डाली गई, ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर, जो कि प्रत्येक स्फीयर के आकार की थी, तो प्रत्येक का रेडियस जिनमें से कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो वो उसके अंदर डाल दी गई। ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक गोली का जो रेडियस है वो कितना था 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि वो स्फीयर की शेप ले रही है। ठीक है ना, तो जैसे ही वो पानी के अंदर डाली तो सीधी सी बात है, वो कौवे वाली कहानी आपको याद होगी ना, वो कंकर पानी में डालता है तो पानी क्या आता है ऊपर आता है, ये पहले ही उस पानी से भरा हुआ, तो सीधी सी बात है पानी अब कहां आएगा, बाहर आएगा। ठीक है ना, तो पानी क्या हो गया, सीधी सी बात है फ्लोज आउट, वो उसमें से बाहर आ गया। ठीक है, तो आपने जो है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, आपने जो है उन गोलियों की संख्या निकालनी है। ठीक है ना, ड्रॉप्ड इन दी वेसल, जो पानी के अंदर डाली गई थी उन गोलियों की क्या निकालनी है, आपने संख्या निकालनी है, टोटल संख्या कितनी थी। स्टेटमेंट समझ में आई। एक उल्टा कोण है हमारे पास जो कि पानी से भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट और रेडियस जो है, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। उनमें जो है छोटी छोटी कांच की गोलियां जो है अंदर डाली गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। जब वो कांच की गोली उसके अंदर डाली तो 1/4 पार्ट क्या हो गया, पानी का बाहर आ गया। ठीक है ना, तो हमने उन गोलियों की संख्या निकालनी है कि वो कितनी गोलियां डाली गई हैं। देखो क्वेश्चन निकलेगा कैसे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे कोण का, और कोण के बाद हम वॉल्यूम उस पानी का निकालेंगे जो बाहर निकला है 1/4। ठीक है ना, अब जो पानी बाहर निकला है उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास, उस वॉल्यूम को हम एक स्फीयर यानी कि एक गोली के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगी शॉट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर वो आ जाएंगे हमारे पास कितनी थी, यानी कि कांच की जो गोलियां थी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। तो एक इन्वर्टेड कोण भाई, एक उल्टा कोण हमने सपोज करो, एक उल्टा कोण हमने बना लिया। ठीक है, जो कि क्या था, उल्टा कोण था, और जिसकी हाइट जो है कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ना, और जिसकी रेडियस दे रखी है जिसकी कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0.5 दे रखी है, जो अंदर सोर्स डाली गई, जो गोलियां डाली। तो ये पूरा का पूरा तो पहले तो क्या था, फुल ऑफ वाटर था भाई, कहां तक, यानी कि ऊपर तक क्या है, ये पानी से भरा है। और इसमें जैसे हमने कुछ गोलियां डाल दी, जैसे हमने इसमें कुछ गोलियां डाल दी, तो क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया बताओ, 1/4 पार्ट क्या हो गया इसका बाहर निकल गया। बात आ रही है समझ में। ठीक है ना, तो ध्यान दो, सबसे पहले आप लिखोगे रेडियस, किसकी रेडियस भाई, कोण की। तो रेडियस ऑफ कोण, तो रेडियस ऑफ कोण कितना बोलो 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोण कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट, हाइट कितनी है बोलो, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण कितना है बोलो भाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई इस कोण का, कि टोटल वॉल्यूम कितना है इसका जब ये पानी से भरा हुआ है उस टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ कोण या वॉल्यूम ऑफ वेसल लिख दे आप, या कोण लिख दे, एक ही बात है। फॉर्मूला आता है 1/3 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, तो ध्यान दो 1/3 की जगह 1/3, और ये आ गया 22/7, और r है हमारे पास कितना 5 × 5, और हाइट है इसकी h। हमने कैंसिल नहीं किया किसी भी टर्म को, हो भी नहीं रही है कोई टर्म। ठीक है, ये हमारे पास उस चीज का वॉल्यूम है जब ये पूरा का पूरा क्या है पानी से भरा है, लेकिन उस पानी का वॉल्यूम निकालना जो बाहर निकला है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कौन सा भाई, वॉल्यूम ऑफ जो बाहर निकला है पानी, जो बाहर निकला है ये। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लोज, ये लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस के मार्क्स नहीं कटते हैं गणित में कभी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 बाहर निकला है ना, तो इसका 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 8। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे पास वो वॉल्यूम निकल गया जो पानी यानी कि बाहर निकला है उसका। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे जो गोली इसके अंदर, जो ये छोटी छोटी गोली इसके अंदर डाली गई है, जिनमें से प्रत्येक की क्या दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, प्रत्येक की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ किसके आकार की है, स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर और ब्रैकेट में आप सोर्स लिखने चाहिए। ठीक है, कितना है बोलो, 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई, स्मॉल r ले लेता हूं मैं इसमें क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज, और r है 0.5, तो 5/10 5/10 और 5/10, क्योंकि पावर क्यूब थी तो 3 टाइम हो गया। ठीक है ना। हमने उन गोलियों की संख्या बतानी है कि वो कितनी होगी। तो रिक्वायर्ड की किस चीज की रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोर्स। ठीक है, कितनी होंगी वो, क्या करोगे बोलो, किसको डिवाइड करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्लोज वाटर और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 1/4 मल्टीप्लाई में 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 8, और इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 4/3 मल्टीप्लाई में 22/7 और 5/10 5/10 और मल्टीप्लाई में कितना, 5/10। देखो डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे कैंसिल मत करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपकी कैलकुलेशन की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप डायरेक्ट कैंसिल करोगे, गलती कर दोगे आप। एक स्टेप और बढ़ा लो, 1/4 1/3 22/7 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, इसको ऊपर ले जाओ, 3/4 हो गया, इसको ऊपर लेके चले गए तो 7/22, ये कितना हो गया, 10/5 10/5 और 10/5। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 5 से देखो भाई 5 1 2 5 1 2 और 5 1 और 2। अब 2 से इस 4 को कैंसिल करो, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 4 किस पे कैंसिल हो गया, 2 पे, 3 से 3 कैंसिल, सारी टर्म कैंसिल होगी ना भाई नीचे वाली, ऊपर कितना रह गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही रह गया ना। देखो ये 7 कैंसिल हो गया था इस 7 से, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 25 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 50, और 50 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100। तो नंबर ऑफ सोर्स कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर जो गोली डाली गई है उनकी संख्या कितनी आ गई, 100। कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है भाई ये। ठीक है ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान हो भाई सभी का, दिखाना भाई, मैं दे रहा हूं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है इसने, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक सॉलिड का मतलब क्या हो गया, वो अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है, सॉलिड है, ठोस है वो अंदर से, ठीक है ना। और आयरन इसका मतलब किसका है, लोहे का। हमारे पास एक ऐसा स्तंभ है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है, जिसका जो बेस है वो कितना है, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। फिर उसने कहा विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट कितनी है बोलो, 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है उसका वो है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दे, नीचे वाले में क्या दे रखा था, डायमीटर, और ऊपर वाले में क्या दे रखा है, रेडियस, थोड़ा सा अलग है ये। तो फाइंड द मास, मास हमने निकालना है भाई, ठीक है ना, क्या निकालना है, मास, ठीक है ना। मास ऑफ द पोल, हमने उस पोल का मास निकालना है। गिवन दैट यह दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है तो हमने निकालना है इसका टोटल वॉल्यूम में कितना मास होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर उसने वॉल्यूम नहीं कहा भाई, क्या नहीं कहा उसने, वॉल्यूम, क्या नहीं कहा उसने भाई, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, उस दिन भी मैं कह रहा था जब स्टार्टिंग में मैं चीजें करवा रहा था कि जैसे ये वर्ड आएगा आपके पास तो मैं बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एक तो है वॉल्यूम,
जो कि अक्सर हम निकालते हैं बहुत बार, ठीक है। एक तो वर्ड आया है, क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, ठीक है। और एक वर्ड आता है हमारे पास मास, ठीक है। और एक क्या आता है, वॉल्यूम आ गया, मास आ गया, और एक वेट लिख लोगे, ठीक है। इसी को डेंसिटी भी बोल देते हैं। क्या स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो गई। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका शायद आयतन, आयतन होता है ना। और मास क्या होता है, भार, ठीक है ना। मतलब वैसे तो इसको है ना घनत्व बोलते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी की, तो क्या बोलते हैं इसको, घनत्व बोला जाता है। और ये आपका वजन होता है, जिसका आप वेट भी बोलते हैं। अब इनमें सभी में डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम की बात आए तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास ऐसी चीज होगी जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लिक्विड डाला है, तब क्या निकलता है, उस चीज में वॉल्यूम निकलता है। जब मास की बात आती है, डेंसिटी की बात आती है, इसका मतलब उसका जो भी वेट है ना वो क्या स्थिर रहेगा। जैसे मान लिया आज हम ये ले ले, वैसे ये चीज फटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज हम ये ले ले और 1 महीने बाद भी इसको किसी बॉक्स में बंद कर दे, 1 महीने बाद भी देखेंगे ना, तो इसके क्या होगा, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब निकलेगा क्या, इसका डेंसिटी, यानी कि जिसको आप मास बोलते हो वो चीज इसकी निकलेगी। बात आ रही है समझ में। ये सारी की सारी फिजिक्स की है वैसे चीजें। अभी आप कह रहे थे कि फिजिक्स वाले सर जो है मैथ पढ़ाते हैं, तो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वेट, वेट का क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आता है ना चेंज। आपका वेट 1 साल पहले कुछ और था, लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ, कुछ और हो गया, तो चेंज आ रहा है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज आए वो होता है आपका वेट, टाइम के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज ना आए वो होता है आपका मास, और जिसमें हमने किसी चीज को मापना हो, तोलना हो, उसके में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम की कैटेगरी में वो चीज आती है। ये 9th क्लास में पूरा का पूरा पैरा जो है गणित के जो आपका 13 चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन में दे रखा है। बट विडंबना ये है कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं। ऐसा ही होता है ना, नॉलेज के पीछे कोई नहीं भागता, मार्क्स के पीछे ही भागते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। वासु आराम से बैठ जा, सबसे लास्ट बेंच पे बैठ जा, चला जाओ सबसे लास्ट बेंच पे खड़ा है, यहाँ से सबसे लास्ट उधर, कोई नहीं, इससे पहले वाले बैठ जाओ, हाँ इस पे बैठ जाओ, इससे पीछे वाले पे, इससे पीछे वाले पे। तो ये डिफरेंस समझ में आया सभी को, ठीक है ना। तो इन चीजों का भी आपने जो है ध्यान रखना होता है भाई। तो इस केस में हमारे पास निकलेगा क्या, क्या निकलेगा, मास निकलेगा, यानी कि डेंसिटी निकलेगी, जिसको हम घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, आवाज ना करे भाई। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है क्या भाई, एक सिलेंडर दे रखा है, कुल मिला के एक स्तंभ दे रखा है जो कि सिलेंडर की शेप का है, जिसकी हाइट जो है वो है 220 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो है वो है 24, इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और क्या रखा है भाई, एक और सिलेंडर जो कि थोड़ा सा पतला है भाई, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस कितना है उसका 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है बोलो, कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि आपने कंप्लीट जो हमारे पास ये फिगर बनी है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना, इसका मास जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आप लिखोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है ना भाई। पहले वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है, रेडियस बोलो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट लिखोगे भाई आप, हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, सिलेंडर कितनी है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप रेडियस लिखोगे ऊपर वाले की भाई, तो रेडियस ऑफ कौन सा भाई, कौन सा सिलेंडर, हाँ, तो सिलेंडर सेकंड कितना है बोलो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर सेकंड क्या है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने वॉल्यूम निकालना है टोटल इस पोल का, तो आप लिखोगे वॉल्यूम नहीं सॉरी मास ऑफ पोल। तो पोल का जो मास है वो क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट सिलेंडर में प्लस हाँ मास ऑफ सेकंड सिलेंडर,
हालांकि फार्मूला दोनों में सेम ही लगेगा। कौन सा लगेगा? पाई, इसकी रेडियस बड़ी है तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट भी इसकी बड़ी है तो ये क्या लिया, और प्लस में पाई और आर स्मॉल ले लिया, एच भी क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया। ठीक लिख दिया? बोलो भाई। तो ध्यान दो, पाई की वैल्यू 22/7 3.14 दे रखी है, तो 3.14 दे रखी है तो कितनी हो जाएगी ये? 100 हो गया। आर कितना दे रखा बोलो? 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12, और एच कितना दे रखा बोलो? 220, ये दे रखा है ना। उसके बाद भाई प्लस का निशान, पाई की वैल्यू बाय में 100, मल्टीप्लाई में आर कितना है? 8 मल्टीप्लाई 8, और मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, बोलो भाई। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ध्यान दो, इसमें से कॉमन ले लो भाई 314 और डिवाइड में 100, ये ले लिया कॉमन। 12 की गुणा 12 से करोगे तो 144, और गुणा में है 22, ये भैया तो ये 0 था, एज इट इज लिख दी। 22 चौके होता है 88, और 22 चौके 88 और 8 कितना हो गया? 96। 9 हासिल भाई, 22 से कम 22, 22 और 9 कितना हो गया? 31। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 31,680, प्लस में 8 अठे 64 और गुणा में है 60, 0 तो 6 चौके 24, 2 6 6 36, तो ये हो गया कितना भाई? 38,40। यही हो गया ना? बोलो भाई। और ज्यादा सोल्व करोगे तो 314 डिवाइड में 100, ऐड करो भाई 0, 8 और 4 12, 6 और 8 14, और 1 15 हो गया ना, 3 और 1 4 और 1 5 भाई, यही हो गया। बोलो, यही हो गया ना। तो कुल मिला के इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतने से एक 0 से 0 चाहे कैंसिल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास, क्या भाई? मास आ गया इस टोटल का। अब उसने ये कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम कितने होते हैं? 8। ठीक है ना? तो यानी कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है बताना? 8 ग्राम है ना भाई? 8 ग्राम ही लिख देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास मास हमारे पास कितना है बोलो? कितना है? 314 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में कितना है? 35, 5 और 2, यही है ना? तो इसका कितना हो जाएगा? 8 गुणा में 314 और 35 कितना है? 52, यही है ना भाई? 35 52 और डिवाइड में कितना है? 10। अब सीधी सी बात है, ग्राम में है ये। पीछे जो आंसर दे रखा होगा वो दे रखा होगा किलोग्राम में। तो ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किसे डिवाइड करते हैं बोलो? 1000 से। तो डिवाइड कर दोगे आप इसको 1000 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम। अब मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप किसकी? देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना आपने। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? सबसे पहले 35 52 की मल्टीप्लाई करो आप 314 से, 8 से बाद में कर लेंगे। 4 दूनी 8 भाई, 4 पंजे 20, 22 हो गया, 12 और 2 14। फिर ये टर्म एज इट इज ना भाई, ठीक है। फिर आप करोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 10। तो 8 2 6 और 5 11 और 2 13, 5 और 5 10 15, 11 1 1, यही होगी ना? 8 से और करो भाई, 8 से 8 अठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 ये 24 और 2 26। पहले ये आ गया ना, ठीक है ना? 8 पंजे 40 और 2 42, 2 हासिल वाले भाई, ठीक है ना? 8 एकम 8 और 4 12, 1 8 और 1 9 और 8, यही आ गया ना भाई? तो पॉइंट आएगा बेटा हमारे पास 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो इसका ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई? 8 9 2 पॉइंट कितना? 2 6 2 4 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? समझ में आ गई बातें आपको? बोलो भाई। हो जाएगा ना? देखो अक्सर कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। कोई बात नहीं है, अगर मान लिया सारी की सारी चीजें ठीक है। हालांकि अब मैं आपके टेस्ट लेता हूं, अगर आपका आंसर गलत है तो आपका मार्क्स क्या कर लेता हूं? काट लेता हूं। वो इसलिए काटता हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें।
अगर आपका मेथड ठीक है और अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आना था कितना 892.2624, ठीक है ना, मतलब इतना आना था और आपने इसको 891 890 इसके इर्द गिर्द निकाल दिया तो भी गलत नहीं होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर तो आपका है 892 और आप निकाल दो 10,000, बहुत अलग हो गया ना भाई वो तो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रास्ते से नहीं भटकना है आपने। अगर आपकी सारी चीजें ठीक है तो आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा नहीं। इधर से भैया लड़का खड़े हो जाओ आप, और जब भी काम करो बातें ना किया करो, बैठ जाओ, ध्यान रखा करो इन चीजों का भाई, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो बेटा गणित समझ में आएगा ही नहीं आपको, आप पूरा का पूरा 100% दोगे ना तब जाके गणित आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और सबसे अलग मत चला करो, कई बार बोला है मैंने, ठीक है ना, काम की बात हो जो पूरा का पूरा 100% आप काम पे दिया करो, खासकर वासु कितना ही भी कह ले बेटा तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल वो काम है। एक बार मैं कॉलेज की आपको बात बताऊं, जब हम बीएससी करा करते ना तो मतलब एक लड़की थी और उसने एक रोल प्ले किया था भाई यूथ फेस्टिवल में, और उसका जो रोल था ना वो हरियाणवी किसी यूं मान के चलो कल्चर का था, और उसमें उसने बुआ का रोल करा था। तो सारा कॉलेज जो है उसने बुआ बुआ कहने लगा, अक्सर पीछे पढ़ लिया करा ना ऐसा करते करते, ठीक है ना, कोई रोल प्ले कर ले तो सारा कॉलेज जो है उसने बुआ बुआ कहने लगा। तो लड़की बेचारी परेशान होकर जो है प्रिंसिपल के पास गई और बोली कि सर पूरा का पूरा कॉलेज जो है मैंने तो ऐसा रोल प्ले करा है कि भाई बुआ बुआ जो है मैंने कहने लग गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने आया और सारे बच्चों की मीटिंग ले ली बाहर बुला के, और बोला कि मतलब भाई क्या रियल में सारे लड़कियां थी खड़े करके कि भाई क्या सारे के सारे ही आप जो है जो भी इसको मतलब भाई लड़की को बुआ कहता हो ना वो हाथ ऊपर कर लो। इस सारा कॉलेज ने हाथ ऊपर कर लिया, एक लड़का था जो कि हाथ ऊपर नहीं कर रहा था, तो उसके पास जाके बोले प्रिंसिपल क्यों भाई तू ऊपर हाथ क्यों नहीं कर रहा, क्या तू इसको बुआ नहीं बोलता। तो वो बोला कि बिल्ला ना सर क्योंकि मैं पूरे कॉलेज का फूफा लागू हूं। तो कुल मिला के ये बेटा जैसे पूरी क्लास चल रही हो ना उसके साथ में चला करो, फूफा बनने की कोशिश ना करो, ठीक है ना तो देख लो दिक्कत हो जाएगी। तो कर लोगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। तो 7th और 8th कल वाले लेक्चर में करेंगे बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही।